तो अब हमारे पास प्रश्न संख्या 7 है, क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज जो है हमारा है 5.3 का तीसरे नंबर का 7वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है। अब इस एपी से रिलेटेड प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर जो हमको पता है वो पता है ए यानी कि प्रथम पद एपी का दे रखा है, देन हमको ए एन यानी कि एनवा पद दे रखा है 62 और एन पदों का योग 210 दे रखा है। तो हमको ज्ञात करना है एन और डी का मान। तो ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में हमको दोनों ही सूत्र प्रयोग करने पड़ेंगे। वैसे एपी वाले चैप्टर में हमारे पास 2-3 सूत्र ही है, कुल मिलाकर बोले तो 2 ही सूत्र हैं, ए एन और एस एन। तो इस दोनों फॉर्मूला का उपयोग हमको इस वाले प्रश्न में करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एपी का लिख लो एनवा पद। अगर हम लिखे एपी का एनवा पद तो क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार चले तो इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है। एनवा पद दिया है 62 तो लिख लेंगे 62 बराबर ए का मान दिया है 8 तो लिख लेंगे प्लस में एन माइनस 1 और डी का मान हमको नहीं पता है। ठीक है, देन अगर हम लिखे इस 8 को उठा के अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। ये हो जाएगा प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 54 यानी कि 54 हो जाएगा। इसको मान लेते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट। अब जो दूसरे फॉर्मूला का उपयोग करना है कि एस एन बराबर 210। ठीक है, तो एपी के एन पदों का योग क्या होता है, एन पदों का योग ये लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं एस एन बराबर एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम ये लिखते हैं। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो क्या है हमारे पास, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो एस एन बराबर दे रखा है 210, एन बराबर तो हमको पता है नहीं तो एन बट्टे 2 ही कर लेंगे। देन हमको ये 2a है तो यहाँ पर हमको a बराबर पता है तो 2 और गुने a का मान 8 है तो 8 कर लेंगे। प्लस देखो एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमने यहाँ पर निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, वो 54 है तो यहाँ पर हम लोग 54 यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पर इसके नीचे में 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो थोड़ा सा। 210 को गुना कर सकते हैं कितना से, 2 से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 420 बराबर में ये तुम्हारे पास जो निकल के आएगा ना वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा n इंटू 8 दूनी 16 प्लस में 54। ठीक है, देन हम इस तरफ देख लेते हैं सॉल्यूशन को, इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसका काम नहीं है, चलो जी, तो बाकी का काम इस तरफ देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो बच कर के आ रहा है वो बच के आ रहा है 420 बराबर में n इंटू कितना आ जाएगा, ये 70, कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालते हैं n बराबर निकल के आ जाएगा 420 और बट्टे में 70। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो n और 70 गुना में है, अगर 70 को इस तरफ लाएंगे तो गुना में है, इस तरफ आगे भाग में हो जाएगा और भाग में हो भी गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 आगे 42। तो यहाँ से जो n का मान हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 6। तो n का मान तो निकल गया लेकिन दूसरा भी तो पूछ रहा है d बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n बराबर हमारा क्या निकला है 6 रखा है, 6 निकला है और समीकरण 1 है हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये है हमारे पास कितना 54। देन n का मान हमको पता है ये 6 है तो 6 में से 1 घटा देंगे और d करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ये होगा हमारे पास 5d बराबर 54। और अब यहाँ से अगर d बराबर निकालेंगे तुम ही बता दो क्या हो जाएगा 54 बट्टे 5। तो ये हमारा 7वें नंबर का प्रश्न यहाँ से सोल्व हो जाता है। देन देखेंगे हम 8वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो जो 8वें नंबर का प्रश्न है बिल्कुल जो पीछे वाला प्रश्न हमने किया है उसी वे पे चलेंगे, उसी रास्ते पे चलते हुए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन हमने दोनों फॉर्मूला का उपयोग किया था, ए एन बराबर भी और एस एन बराबर भी, तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें भी दोनों करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया क्या है एक बार वो देख लो। यहाँ पर दे रखा है ए एन बराबर 4, डी का मान 2 है, एस एन का मान 14 है और एन और ए का मान ज्ञात करना है। मतलब एनमा पद 4 दिया है, सार्वधातुक 2 है, एन पदों का योग -14 है। तो एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एपी के एन पदों का योग, अगर ये लिखे हम एन पदों का योग, तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले प्रश्नानुसार, तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। ए एन बराबर दे रखा है कितना, 4। देन हमारे पास ए का मान तो है नहीं, तो ए का मान छोड़ देते हैं, प्लस एन भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, और डी का मान हमको यहाँ पर दे रखा है 2, तो ये 2 हमने लिख लिया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, अब गुना कर लो, n को 2 से गुना करेंगे 2n हो जाएगा, -1 को 2 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा। अब इस 2 को उठा के अपने को इस तरफ ले आना है, माइनस में इस तरफ आगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2। इट मीन्स कि हमारे पास फाइनली बच के आ रहा है यहाँ पर a प्लस 2n बराबर यहाँ से 6। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलो जी, आगे का काम जो करना है ना, क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला उपयोग करना है। एस एन बराबर एपी के एन पदों का योग, अगर हम ये लिखते हैं कि एपी के एन पदों का योग, इट मीन्स कि हम लिखते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं। अब अगर हम देखें आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, यानी प्रश्न के अनुसार चले, तो एस एन बराबर दे रखा है यहाँ पर -14, तो -14 हमको लिख लेना है। n का मान हमको नहीं पता है तो छोड़ दो, n का मान नहीं है। देन हमको 2a बोल रहा है, तो यहाँ पर a भी नहीं है, गौर से देखना, तो 2a का 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ से n माइनस 1 और d का मान यहाँ पर दे रखा है 2, तो 2 रख लेंगे यहाँ पर। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 को 14 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28 बराबर हो जाएगा n इंटू 2a, और प्लस में हो जाएगा तुम्हारा n को 2 से गुना करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा। गौर से देखते चलना, -28 बराबर n इंटू, अच्छा 2a को क्या लिख सकते हो, 2a को लिख सकते हो a और प्लस में a लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर प्लस में 2n है तो प्लस में 2n कर लेंगे और माइनस में 2 कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 में क्या दे रखा है कि a प्लस 2n बराबर 6 है, तो यहाँ पर रख लेंगे, ये -28 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -28 बराबर n इंटू a प्लस, और a प्लस 2n के बदले में तुमको कितना लिख देना है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम रख देंगे 6 माइनस 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, -28 बराबर n इंटू, अब a का a रहना है और 6 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली अगर यदि हम यहाँ से n बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, अगर n बराबर यहाँ तुम लिखोगे तो ये होगा माइनस का 28 और बट्टे में ये गुना में है ना, a प्लस 4 n के गुना में है, तो इसका मतलब अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, मतलब ये हो जाएगा a/4। अब यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ से आगे क्या करना है, समीकरण जो हमारा 1 निकला था ना, 1 में n का मान रख देना है। कैसे, आओ देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ से, तो अब देखो यहाँ से समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2n बराबर 6, ये समीकरण 1 है।
अब यहाँ से देखेंगे a प्लस 2 का 2 रहने दो, और n का मान क्या निकाला है तुमने, -28 बट्टे में a प्लस 4, तो ये हो जाएगा -28 बट्टे में a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 6। आगे चलो, ये हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ से 1 मिनट रुक जाना, यहाँ देखो अगर 2 को -28 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, -56, यानी कि ये +2 है, -28 से गुना करेंगे तो -56 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये a प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। आगे देखो a के नीचे में क्या होगा, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। अगर सिंपली यहाँ पर करना क्या है, सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि भिन्न का घटाव करना है। कैसे करेंगे, आ जाओ, 1 और a प्लस 4 का एलसीएम देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4। अब 1 से भाग देंगे a प्लस 4 में तो ये हमारा a प्लस 4 हो जाएगा, और a प्लस 4 को a से गुना करना है तो लिखेंगे a इंटू a प्लस 4, देन माइनस है तो माइनस रख लेंगे। a प्लस 4 से a प्लस 4 में भाग देंगे 1 होगा, 1 को -56 से गुना करेंगे तो ये -56 हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, a को a से गुना करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस में a को 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4a, माइनस में 56 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा बच रहा है a प्लस 4 और बराबर में 6। 6 मतलब क्या, 6 बट्टे 1। अब देखो कोना कोनी गुना कर लो, बराबर का चिन्ह है बीच में यहाँ पर, तो कोना कोनी गुना करो, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस में 4 प्लस है ना, तो प्लस में 4a और -56 बराबर में 6a और प्लस में 24। 6 को a से गुना करेंगे 6a और 4 को 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। अब सारे को एक तरफ लेके चले जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 4a, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6a -56, और इसको उठाकर भी अगर इधर ले जाएंगे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा -24 बराबर में 0। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर, और अगर -6a में से 4a निकाल दे तो -2a बच जाएगा, और 56 24 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो ये माइनस का 80 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में 0। अब सिंपली करना क्या है, इसका यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है, तो गुणनखंड निकालो यहाँ से। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 8a और माइनस का 80 बराबर में 0। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले 2 टर्म में से a कॉमन लेते हैं तो a -10 हो जाएगा, और देन लास्ट वाले 2 टर्म में से हम 8 कॉमन लेते हैं तो ये भी होगा a -10 बराबर में 0। अब गुणनखंड वाला थोड़ा जगह इधर बचा है तो अपना काम इधर ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली a -10 इंटू a -10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और a प्लस 8 हमारे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास a प्लस 8 बराबर में 0। तो ये हमारे पास यहाँ से बच के आ रहा है। अब देखना, अगर हम लिखे यहाँ से a -10 बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिखे a प्लस 8 बराबर 0 तो a बराबर यहाँ से ले लेंगे, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यानी कि a का मान तुम्हारे पास कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, a का मान निकल रहा है यहाँ से -8। आगे देख लेते हैं। अच्छा, हमको निकालना क्या क्या था इसके बारे में तो बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। निकालना है हमको n और a दोनों निकालना है। तो a का मान तो हमने निकाला 2 बार, अब n का मान निकालना है। तो करना क्या है, समीकरण 1 जो हमने निकाला है ना, उस समीकरण में अपने को, जो हमारा समीकरण 1 है a प्लस 2n बराबर 6, उसमें हमको a का मान रख देना है। ठीक है, चलो जी, यहां से हमारे पास a का मान निकल के आ रहा है 8, और फिर a का मान निकल के आ रहा है -8, और a का मान निकल के आ रहा है 10। ठीक है, तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जो हमको यहाँ पर रखना है, और पहला वैल्यू क्या होगा, a बराबर -8, ये -8 है हमारा। तो जो समीकरण 1 है हमारा वो है a प्लस 2n बराबर 6। अब a का मान क्या है हमारे पास, -8 है तो -8 रखेंगे, प्लस 2n बराबर ये हो जाएगा हमारा 6।
अब ए को उठाकर अगर दूसरी तरफ ले जाते तो हो जाएगा हमारे पास 2n बराबर 6, माइनस में दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2n बराबर 814 और n का मान यहाँ से निकाले तो ये होगा 14/2 2 सत्ते 14, ये कितना निकल के आ जाएगा 7। तो a का मान यहाँ पर हमने निकाला था -8, तो n का मान निकल रहा है 7। दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको रखना है जब a बराबर 10, जब a बराबर 10 हो तो इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ से a + 2n बराबर 6 है। a बराबर हमको 10 रखना है, प्लस में 2n बराबर में 6 हो जाएगा। 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2n बराबर 6 - 10। ये 2n बराबर हो जाएगा 6 - 10 मतलब -4। n का मान निकालते हैं यहाँ से -4/2, 2 दूनी 4, यानी कि -2 निकल के आता है। अच्छा, हमको पता क्या है कि एक n का जो मान है ना वो नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, प्लस में ही होता है। तो मतलब n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 7। कारण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर n का मान नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए n बराबर यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा।